मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुस्तक वसंत कक्षा 8वीं का पाठ 12 सुदामा चरित्र का सार और प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। इसके लेखक नरोत्तम दास जी हैं। चलिए अब हम पाठ का सार पढ़ना आरंभ करते हैं। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास जी की अद्भुत रचना है, जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का बहुत खूबसूरती से वर्णन किया है। सुदामा चरित्र में नरोत्तम दास जी ने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन, सुदामा की दीन दशा, कृष्ण द्वारा अपने बाल सखा की बिना एक शब्द बोले सहायता करना आदि प्रसंगों का बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों बाल सखा हैं। दोनों बचपन में एक साथ खेले कूदे, गुरुकुल में भी साथ पढ़े, लेकिन बड़े होने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा बने, लेकिन सुदामा बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। सुदामा के आर्थिक हालात इतने खराब थे कि उनके पास ना तो पहनने के लिए ढंग के कपड़े थे और ना ही खाने के लिए 2 वक्त की रोटी। सुदामा की पत्नी जानती थी कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण सुदामा के बहुत अच्छे मित्र हैं, इसीलिए सुदामा की पत्नी ने अपनी गरीबी से छुटकारा पाने के लिए सुदामा को जीतकर भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने भेजा। हालांकि सुदामा श्री कृष्ण से मदद लेना नहीं चाहते थे। सुदामा मीलों पैदल चलकर द्वारका नगरी पहुंचते हैं, लेकिन उनकी दयनीय स्थिति देखकर द्वारपाल उन्हें महल के दरवाजे पर ही रोक देता है। लेकिन सुदामा के यह बताने पर कि उसका नाम सुदामा है और वो कृष्ण से मिलना चाहते हैं, तब द्वारपाल महल के अंदर जाकर कृष्ण को सुदामा के बारे में बताता है। श्री कृष्ण दौड़े दौड़े चले आते हैं और अपने परम मित्र को महल के अंदर ले जाकर उनका खूब आदर सत्कार करते हैं। श्री कृष्ण सुदामा के पैरों में चुभे हुए कांटों को निकालते वक्त इतने भावुक हो जाते हैं कि वे सुदामा के पैरों को अपने आंसुओं से धो देते हैं। आदर सत्कार करने के बाद कृष्ण सुदामा से उसकी बगल में छुपाई हुई पोटली के बारे में पूछते हैं और मुस्कुराते हुए सुदामा से कहते हैं कि बचपन में जब गुरु माता ने उन्हें चने खाने को दिए थे तो वह सारे चने अकेले ही खा गए थे, और आज भी भाभी ने उनके लिए जो कुछ उपहार भेजा है वह भी उन्हें नहीं दे रहे हैं। खूब आदर सत्कार करने के बाद कृष्ण सुदामा को खाली हाथ विदा कर देते हैं। इससे नाराज सुदामा घर लौटते समय कृष्ण के बारे में अनगलत बातें सोचने लगते हैं। वे सोचते हैं कि बचपन में घर घर जाकर माखन मांगकर खाने वाला मुझे क्या देगा। लेकिन जब वो अपने गांव पहुंचते हैं तो उन्हें झोपड़ी की जगह आलीशान व भव्य महल दिखाई देता है और महल के द्वार पर सारी सुख सुविधाएं नजर आती हैं। सच्चाई का एहसास होने पर वो दया सागर करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण के प्रति नतमस्तक होकर उनकी महिमा के गाने गाने लगते हैं। चलिए अब हम पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ना आरंभ करते हैं। प्रश्न 1, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। सुदामा की दीन दशा को देखकर दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। प्रश्न 2, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। प्रस्तुत दोहे में यह कहा गया है कि जब सुदामा दीनहीन अवस्था में कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण उन्हें देखकर व्यथित हो उठे। श्री कृष्ण ने सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण को इतना कष्ट हुआ कि वे स्वयं रो पड़े और उनके आंसू से ही सुदामा के पैर धुल गए, अर्थात परात में लाया गया जल व्यर्थ हो गया। प्रश्न 3, चोरी की बात में हो जो प्रवीण का उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है। ख, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। ग, इस उपालम शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। उपयुक्त पंक्ति श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं। अपनी पंक्ति द्वारा गए चावल संकोचवश सुदामा श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप नहीं दे पा रहे हैं, परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं और कहते हैं कि चोरी में तो तुम पहले से ही निपुण हो। ग, बचपन में जब कृष्ण और सुदामा साथ साथ संदीपन ऋषि के आश्रम में अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तभी एक बार श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ियां एकत्र करने जा रहे थे। तब गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे। सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए चोरी से चने खा लेते हैं। श्री कृष्ण उसी चोरी का उपालम सुदामा को देते हैं। प्रश्न 4, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे, वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे। सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन बहुत दुखी था।
वे कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि जब वे कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण ने आनंद पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया था। क्या वह सब दिखावटी था? वे कृष्ण के व्यवहार से खींच रहे थे क्योंकि उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण उनकी दरिद्रता दूर करने के लिए धन दौलत देकर विदा करेंगे, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें चोरी का उल्हाना देकर खाली हाथी वापस भेज दिया। प्रश्न 5। अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। द्वारका से लौटकर सुदामा जब अपने गांव वापस पहुंचे तो अपनी झोपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महलों को देखकर सबसे पहले तो उनका मन भ्रमित हो गया कि कहीं मैं घूम फिरकर वापस द्वारका ही तो नहीं चला आया। फिर भी उन्होंने पूरा गांव छानते हुए सबसे पूछा, लेकिन उन्हें अपनी झोपड़ी नहीं मिली। प्रश्न 6। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। श्री कृष्ण की कृपा से निर्धन सुदामा की दरिद्रता दूर हो गई। जहाँ सुदामा की टूटी फूटी सी झोपड़ी रहा करती थी, वहाँ अब सोने का महल खड़ा था। कहाँ पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी, वहाँ अब घूमने के लिए हाथी घोड़े, पहले सोने के लिए केवल एक कठोर भूमि थी और अब शानदार नरम मुलायम बिस्तरों का इंतजाम था। कहाँ पहले खाने के लिए चावल भी नहीं मिलते थे, परंतु आज प्रभु की कृपा से खाने को मनचाही चीज उपलब्ध है, परंतु वे अच्छी नहीं लगती।